मित्रों नमस्कार। धन की कमी के कारण त्राहिमाम ना करना पड़े, इसलिए आज ही करें धन प्राप्ति के अचूक उपाय। जी हाँ दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसा वक्त भी आ जाता है कि आदमी 150 रुपए के लिए भी मोहताज हो जाता है और 150 रुपया दोस्तों से या पड़ोसियों से भी मांगने में शर्म आता है। उस वक्त आदमी अपनी जमा पूंजी या बचत के रूप में पैसों को देखने लगता है और जब कहीं से कोई चारा नहीं चलता है तो आदमी निराश हो जाता है। उस वक्त लगता है कि काश मैंने इस जगह पे फिजूल खर्च नहीं किया होता या काश मैंने किसी को नगद रुपए उधारी दिया होता तो आज बुरे वक्त में वह पैसा मेरे काम आता। मित्रों, पैसों की तंगी के कारण एक निराश आदमी कई तरह की बातें सोचने लगता है। कभी कभी तो सादा सिंपल साधारण भोजन भी छिपकर करना पड़ जाता है। पैसा पास में नहीं रहने से आदमी शक्तिहीन हो जाता है। बड़े बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है कि एक औरत की हिम्मत उसका पति है और एक मर्द की हिम्मत उसका पैसा है। अगर एक स्त्री के साथ उसका पति है तो उस स्त्री की आन बान और शान मायके से लेकर ससुराल तक बना रहता है। उसी तरह एक मर्द के पास पैसा है तो उस मर्द की आन बान और शान हर जगह बना रहता है। किंतु वही पैसा अगर मर्द का साथ छोड़ दे तो मर्द जीते जी अपने आप को कोसने लगता है और मर्द अगर स्त्री को छोड़ दे तो मायके से लेकर ससुराल तक स्त्री की सारी शानो शौकत मिट जाती है और वह स्त्री सभी ओर से सिर्फ दया की पात्र बन जाती है। किंतु मर्द किसी की दया लेना पसंद नहीं करता है। जैसे शेर भूखा मर जाएगा मगर घास नहीं खाएगा, उसी तरह एक मर्द भूखे प्यासे रह लेगा लेकिन किसी की दया नहीं लेगा। वह पैसों को अर्जित करने के लिए पुनः कुछ ना कुछ नया प्रयत्न जरूर करेगा। इसलिए मित्रों, आज की वीडियो में धन प्राप्ति के हम कुछ ऐसे ऐसे उपाय बता रहे हैं जिसे हर पैसा कमाने वाले एक मर्द को इसे अवश्य करना चाहिए ताकि कभी भी आर्थिक तंगी का मुंह ना देखना पड़े। जीवन में कभी भी पैसों को लेकर निराश उदास ना होना पड़े। इसलिए पैसा की चाह रखने वाले, पैसा कमाने वाले लोगों को समय समय पर इन उपायों को निरंतर करते रहना चाहिए। यह उपाय 15 दिन पे या महीने में एक बार भी अगर आप करते हैं तो कभी भी आर्थिक संकट से नहीं गुजरना पड़ेगा और माता धनलक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहेगी। आइए अचूक प्रभावशाली उपाय को जान लेते हैं जो ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता ही करता है। मित्रों, सबसे पहले तो यह सुनिश्चित करें कि आपका जन्म किस दिन तारीख माह में हुआ है। उसके बाद आप अपने जन्म वाले दिन को, तारीख को या यह सब नहीं पता है तो जिस महीने में हुआ है उस महीने में किसी भी दिन को अपना जन्मदिन मानकर उस दिन 5, 7, 9, 11, 21 या 51 गरीब लोगों को भोजन कराएं। आपकी जितनी सामर्थ्य है, अगर आप एक गरीब को ही भोजन कराने के लिए सामर्थ्यवान हैं तो एक को ही भोजन कराएं। अगर आप 1 से लेकर 51 लोगों तक सामर्थ्यवान हैं तो उन सबको भोजन कराएं। उसके बाद देखें कि आपके जीवन की दिन और दशा कैसे फटाफट चेंज होनी शुरू हो जाती है। बस इस प्रयोग को अपने जन्म दिवस पर ही करना है। जैसे ही आप इस प्रयोग को करते हैं, आपके जीवन के पाप ग्रह जो भी अशुभ फल दे रहे हैं वह सारे दोष मिटना आरंभ हो जाते हैं। दुर्भाग्य दूर होने लगता है। किसी की हाय और बद्दुआ अगर आपको लगी हुई है तो वह भी निष्फल हो जाता है और सौभाग्य के, सुख शांति के, सुख समृद्धि के दरवाजे आपके लिए चहुओं ओर से खुल जाते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके जन्म दिवस वाले दिन किसी से कोई तोहफा या गिफ्ट नहीं लेना है। इस दिन आपको लोगों को भोजन देना है। भोजन के बदले में किसी से न्योता के रूप में अगर आप पैसा लेते हैं या कोई भी उपहार लेते हैं
तो फिर जन्म दिवस के भोजन दान करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए दानवीर की तरह इस प्रयोग को संपन्न करना है। अगर आप इतना सब कुछ करने में सक्षम हो जाते हैं तो आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। मित्रों, कई लोग जन्म दिवस पे डीजे ऑर्केस्ट्रा में फिजूल धन खर्च करते हैं। ऐसे में कुछ ही लोगों का मनोरंजन हो पाता है, बाकी लोग मन ही मन गाली और बद्दुआ देने लगते हैं, क्योंकि सबको शोर शराबा और नाच गाना पसंद नहीं आता है। अगर इन फिजूल खर्च को रोक दिया जाए तो आप 101 लोगों को अच्छा और स्वादिष्ट भोजन कराकर दुआ और आशीर्वाद बटोर लेंगे। अब आइए हम आपको वह उपाय बताते हैं जिसे मंदिर में जाकर करना है। मित्रों, जन्म दिवस वाला उपाय अगर आपके बस का नहीं है तो इस उपाय को आप पूरी श्रद्धा से करें। सबसे पहले अपने क्षेत्र में यह पता करें कि विष्णु भगवान का मंदिर कहाँ पे है। उसके बाद महीने में जिस दिन अमावस्या आए उस दिन पीले रंग का एक त्रिकोणी पताका, जिसे पीले रंग का त्रिकोणी झंडा कहते हैं, विष्णु भगवान के मंदिर में सबसे ऊपर लगा देवें और प्रभु को प्रणाम करके घर चले आएं। इस अमावस्या से लेकर अगले अमावस्या के आने के पहले तक आपके जीवन में एक से बढ़कर एक चमत्कारिक अनुभव आपके साथ होंगे कि आप स्वयं देखेंगे, जिसे इस चीज़ को मैं शब्दों में नहीं कह सकता। बस आप करके खुद देख लीजिएगा, तब हमें बताइएगा। मित्रों, तीसरा उपाय है बुधवार के दिन गणेश भगवान को 11 पानी वाला नारियल चढ़ाना। इस उपाय में नारियल जटा वाला और पानी वाला होना चाहिए। बुधवार के दिन 11 नारियल गणेश भगवान को चढ़ाने से चहुओर से धन के द्वार खुल जाते हैं और रोजगार की शीघ्र ही प्राप्ति होती है। बस इस उपाय को गुप्त रखना है। मित्रों, चौथा उपाय है बुधवार के दिन भगवान शिव जी को इलायची और मिश्री का भोग लगाना, या 1 लोटा पानी में हरी 2 इलायची और थोड़ी सी ढेले वाली मिश्री डाल देवें, और जब पानी में मिश्री अच्छी तरह से घुल मिल जाए तब इस जल को लेकर शिवलिंग पे चढ़ा देवें। इस प्रयोग से भी धन प्राप्ति के नए नए स्रोत बनते हैं। पांचवा उपाय है शिवजी का परम प्रिय बेल वृक्ष। मित्रों, किसी भी शुक्रवार के दिन स्नान करके 1 लोटे जल में थोड़ी सी रक्त चंदन मिला लेवें और इस जल को बेल वृक्ष में चढ़ा देवें। इस प्रयोग को अगर आप निरंतर हर हफ्ते करते हैं शुक्रवार को शुक्रवार, तो आज ही आप अपने पेपर पे लिख लीजिए, जीवन में कभी भी धन संबंधित तंगी परेशानी का कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा। मित्रों, हमने आपको आपके सुविधा के लिए 5 तरह के उपाय बताए हैं। यह पांचों उपाय परीक्षित और अचूक है। इनका शुभ फल भी ज़बरदस्त है। आप अपनी इच्छा अनुसार जो चाहें वह कर सकते हैं। अब आपसे आज्ञा लेते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।